राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सियासी पार्टियों में इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। इसी जमीन में कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि रियासत और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा राजस्थान की अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पेश है पवन खेड़ा की न्यूज 18 से खास गुफ्तगू। राजस्थान कांग्रेस में मीडिया जो प्रभारी हैं फिलहाल जिस तरीके से मीडिया कैंपेनिंग पर पूरा जोर दे रहे हैं, पवन खेड़ा वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आपने सवाल खड़े किए, अमित शाह ने जो बयान दिया बीकानेर के अंदर, उसके ऊपर आपने सवालिया निशान लगाए और उन्हें सलाह दी है कि वो अर्थशास्त्र सीखें फिर बोलें। नहीं, अर्थशास्त्र उनको सीखने की सलाह देना तो बहुत मुश्किल काम है। अब वो क्या सीखेंगे, लेकिन थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। कहते हैं कि पुरानी कांग्रेस सरकार का बजट 94,000 था, इस सरकार का बजट 2,10,000 12,000 करोड़ है। इसमें उदय योजना की 60,000 करोड़ और डाल दिए। ये 60,000 करोड़ आप निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियों को दे रहे हैं, जनता का पैसा दे रहे हैं, उसको आपने बजट में जोड़ के बता दिया इतने गुना बढ़ गया। बजट हर वर्ष नॉर्मल सरकार हो, काम नहीं कर रही हो तो भी 10% तो बढ़ ही जाता है। मुख्यमंत्री के बेटे हैं दुष्यंत सिंह, उनके ऊपर भी आपने सवालिया निशान खड़े किए हैं कई मामलात को लेकर। नहीं, सवाल तो बहुत स्पष्ट है। आप 4 बार से सांसद रहे हैं। आपने जो आदर्श ग्राम पंचायत योजना है उसमें कितने काम आपके शुरू हुए और कितने शुरू ही नहीं हुए, ये आंकड़ा तो बड़ा चौंकाने वाला है। बयानात हैं वो धीरे धीरे अब ज़ाती बयानात होते जा रहे हैं, किसी के परिवार पर हो रहे हैं, किसी की माँ के लिए हो रहे हैं, किसी के फैमिली के मेंबर्स के लिए हो रहे हैं। ये किस तरह से जा रही है राजनीति राजस्थान में? बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रश्न आप लोग सिर्फ कांग्रेस से पूछते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद सिर्फ कांग्रेस से है कि कम से कम वो भाषा शैली का विशेष ध्यान रखेगी। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जाकर कहते हैं क्या राहुल गांधी के नाना नानी ने पाइपलाइन लगाई, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई, और सिर्फ कांग्रेस में ये हिम्मत हो सकती है, ट्वीट करके अपने नेताओं को सलाह दी कि कोई इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, और नेताओं ने सलाह मानी और अपनी तरफ से माफ़ी मांग ली। उस मुद्दे पर तो वहीं विराम लग जाना चाहिए। अब आइए आप अमित शाह की टिप्पणियों पर। उन्होंने इस तरह की भद्दी टिप्पणी की, राहुल गांधी की नानी, मायावती जी की नानी, ये शोभा देता है इनको। लेकिन इनसे प्रश्न आप क्यों नहीं पूछते, इसका भी उत्तर मैं जानता हूं, क्योंकि आपको वहां से कोई उम्मीद नहीं है। भाषा की बात आप करते हैं। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जर्सी गाय से लेकर उन्होंने तमाम अलग अलग अपशब्द इस्तेमाल किए थे हमारे नेताओं के लिए। हमने इनको नज़रअंदाज इसलिए किया क्योंकि हमें भी आपकी तरह इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनको यही आता है, भारत के संस्कार ये नहीं समझते। पवन खेड़ा, इन्होंने राजस्थान के अंदर चाहे अमित शाह हो, चाहे दुष्यंत सिंह हो, चाहे इलेक्शन कमीशन को की गई चारों शिकायत की बात है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज अपनी बात रखी है। और बेहतर तैयारी के साथ में जो राजस्थान की जो मीडिया कोऑर्डिनेशन की टीम है वो और एग्रेसिवली काम करेगी, राजस्थान में कोशिश करेगी कि बेहतर नतीजा आए और बेहतर तरीके से कांग्रेस की जो तैयारियाँ हैं उन्हें जनता के सामने पेश किया जाए। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर।